कैसे हो सब अच्छे होंगे। चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे गीता अमृतम के बारे में। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जब अर्जुन ने युद्ध करते हुए युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन खड़ा था, सामने अपने सगे संबंधियों को देखकर, जिनके साथ उसने बचपन से लेकर आज तक का जो जीवन उसने गुजारा था, उनको जब देखता है तो वो क्या बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि मैं इनके ऊपर तीर कैसे चला सकता हूँ। तब उनको समझाते हुए श्री कृष्ण जी उनको बताते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं हम। वांसांसी जीर्णानि तथा विहाय नवीनानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णा अन्यानि शयाति नवानि देह। यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को छोड़कर, जब उसके कपड़े जो हैं वो पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, उनको छोड़कर नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, नए वस्त्र वो पहन लेता है, उसी प्रकार ये हमारा जो ये शरीर भी है, जब वो हमारा शरीर भी है, ये आत्मा जो है हमारे शरीर को छोड़कर फिर नए शरीर को धारण कर लेती है। यानी कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़ देता है और नए वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं, उसी प्रकार यह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर फिर नए शरीर को वो ग्रहण कर लेती है। इसीलिए जो आत्मा है वो क्या है, अजर अमर है, वो कभी मरती नहीं है, वो कभी बूढ़ी नहीं होती है। तो तुम बिना चिंता के तुम बाण चलाओ। आगे बोलते हैं, देखिए, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कल दंत्य तापो न शोष्यति मारुत। अब क्या बोले श्री कृष्ण जी, हे अर्जुन, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, जो ये आत्मा है इसको न तो शस्त्र काट सकते हैं और न ही आग इसको जला सकती है और ना ही इसको पानी गीला कर सकता है और न ही हवा इसको सुखा सकती है। यानी कि इस आत्मा पर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं होता, कोई शस्त्र इसको काट नहीं सकता। तुम अगर मार रहे हो किसी के ऊपर, तुम तीर चला रहे हो, तो तुम वो शरीर पर चला रहे हो, उसकी आत्मा पर नहीं, क्योंकि आत्मा को तो ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना कोई आग उसको जला सकती है, ना ही उसको पानी गीला कर सकता है और ना ही हवा उसको सुखा सकती है। इसलिए तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जातस्य ही दुर्वो मृत्यु दुर्वम जन्म मर्तस्य च तस्मात् परिहार्यथे अर्थे न तवम सोचितुम हर्षि। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन को, हे अर्जुन, जातस्य ही दुर्वो मृत्यु, यदि इस संसार पर जन्म लेने वाला रोज मरता है, रोज जन्म लेता है, तो ये एक शोक का विषय नहीं है, इस पर दुख होने का कोई प्रभाव नहीं है, इसमें दुख ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति जन्म लेता है उसका मरना जरूरी है और जो मरता है उसका जन्म लेना भी जरूरी है। तो इसीलिए तुम इसके ऊपर दुखी मत हो, तुम दुख मत करो। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु बुर्माते संगने गो अस्तव कर्मणे। क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी, कर्मणे वाधिकारस्ते, हे अर्जुन, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता में नहीं। यानी कि तुम्हें काम करके जो फल मिलेगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें सिर्फ कर्म करना है। माँ कर्म फल हेतु, तुम इस पृथ्वी पर कर्म करने के आए हो, कर्म करना तुम्हारा काम है, उसके लिए तुम इस पृथ्वी पर आए हो। इसलिए तुम्हें फल की चिंता को तुम्हें छोड़ना है, फल की चिंता को तुम्हें त्याग देना है और अपने कार्य में लीन हो जाना है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्य उत्थान धर्मस्य तद आत्मानं सर्जाम्यहम्। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भारत, बात मतलब हे अर्जुन, हे पार्थ, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ता जाएगा तो मैं प्राणियों के सम्मुख प्रकट होता रहूंगा, उनके सामने मैं आता रहूंगा। दुष्ट व्यक्तियों के विनाश के लिए, सज्जन व्यक्तियों की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग युग में जन्म लेता रहूंगा, मैं आता रहूंगा। प्रेतरणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय शव भवामि युगे युगे। प्रेतरणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा के लिए, सज्जन व्यक्तियों की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट व्यक्तियों के विनाश के लिए, धर्म स्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं हर एक युग में आता रहूंगा।
श्रद्धवान लभते ज्ञानम तत्प्रिय सतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परमा शांतिम अचिरेण अधीम गच्छति। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन को? हे अर्जुन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो अपनी श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त करता है, तत्प्रिय सतेन्द्रिय, और अपने इंद्रियों को अपने वश में करता है, और क्या करता है? अपनी श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ज्ञान लब्ध्वा परम शांतिम, ज्ञान पाकर वो शांति को प्राप्त हो जाता है। अचिरेण अधीम गच्छति, मैं उसका उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, जो सब जगह मुझे देखता है, हर चीज में मुझे देखता है, हर निर्जीव में सजीव में सब जगह है मुझे देखता है। सर्वम च मयि पश्यति, सब में मुझे ही देखता है। तस्याम न प्रणश्यामि, मैं उससे अलग नहीं हूं और वो मुझसे अलग नहीं है। यत्र योगेश्वरे कृष्णो अत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्दुर्वा नीतिर्मतिरम मम। आगे बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी, यत्र योगेश्वर श्री कृष्णो, जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धर, और जहां पर धनुर्धारी या धनुष चलाने वाले अर्जुन हैं, तत्र श्री विजय, वहीं पर श्री विजय, विभूति, दुर्व और नीति है। ऐसा मेरा मानना है, ये मैं मानता हूं कि जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं और धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय, विभूति, दुर्व और नीति, ये सब चीजें हैं, ये मैं मानता हूं। तो यहाँ पर देखिए अर्जुन को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने कितनी सारी बातें बोली कि वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए, और उसको समझाया कि इन सब जो हमारी आत्मा है वो कभी मरती नहीं है। तुम जो तीर जो जिस पर चला रहे हो वो तुम उसके शरीर को नष्ट करोगे, उसकी आत्मा को तुम नष्ट नहीं करोगे। इसलिए सब कुछ तुम बुलाकर मोह माया का बंधन तुम छोड़कर युद्ध के लिए तुम तैयार हो जाए। तो बेटा आपको ये समझ में आया होगा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया था, कैसे उनको समझाया था, कैसे उन्होंने उनको युद्ध के लिए तैयार किया था। तो एक बार और आप इस पाठ का अभ्यास अवश्य करें।